नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब विधानसभा के चुनाव की डेट भी आ गई है। मध्य प्रदेश में तमाम विधानसभा में सभी तरह के प्रत्याशी कुछ पार्टी सिंबल से लड़ेंगे, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ दिवाकर द्विवेदी जी हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, सेना में रह चुके हैं। सिमरिया विधानसभा से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सेना में थे। जी सर। और सेना के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो हर समय समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन ऐसा आप मदद करते भी हैं, समाज सेवा करते भी हैं, पर ऐसी क्या बात हुई कि अब आपको राजनीति में आना पड़ रहा है? ऐसे भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा लगातार हम 5 वर्ष से कर रहे हैं और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें सेना और पुलिस में भेजते रहते हैं। दुनिया भर की जो समस्याएं बीच बीच में जो हमको दिख जाती हैं, जब हम पूरा नहीं कर पाते उसको, तब लगता है कि चुनाव लड़ना आवश्यक है। क्योंकि बिना राजनीति में आए आदमी वो सारी समस्या जो हम रोज़ देखते हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी के दुख सुख में जो हम भागीदार नहीं हो पाएंगे, ना उनकी समस्याओं को हम दूर कर पाएंगे। इसलिए हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि चुनाव लड़ना ही लड़ना, चाहे बेशक निर्दलीय क्यों न लड़े। नहीं तो क्या लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति की नहीं सुनी जाती क्या? उसको सत्ता पाना जरूरी है क्या समाज सेवा के लिए भी? सामान्य व्यक्ति को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब तक वो चक्कर लगाते लगाते थक हार जाए, तब एक कहीं जाकर के पूरी होती है। तो अब जितना हम एक ही समस्या के बारे में पूरा दिन 3-3, 4-4 दिन लगा रहे हैं, तो अगर सत्ता में रहेंगे तो हमारा वही काम जो है तो एक पलक झपकते एक बात पे होगा और जो समस्या उसका हम निराकरण कर पाएंगे। तो अभी जो लोग सत्ता में हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लोगों का निराकरण नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं वो धरातल से दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना उनका अलग सिस्टम होगा। हमें नहीं पता किस सिस्टम से जुड़े हैं, क्या करते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। और हम हम चाहते हैं कि जो स्थिति से हम देख रहे हैं, लोग जिस स्थिति पे हैं हम वहाँ पर पहुँचे और उनका काम करें। ऊपर हम बिल्कुल नहीं चलना चाहते। पर समाज के बीच में आना जाना आपका कब से है सिमरिया में? सिमरिया में ये समझिए कि 5 साल से हम निःशुल्क प्रशिक्षण दे ही रहे हैं। लेकिन 1 वर्ष पहले ऐसे थोड़ा सिचुएशन पैदा हो गई कि लोग बोले कि आप चुनाव में क्यों नहीं आते हैं। अच्छा। तो हमने कहा बात तो सही कह रहे हैं। कल अगर नहीं लड़ेंगे तो कल यही लोग बोलेंगे कि जो है तो उस समय जब चुनाव का समय था लड़े क्यों नहीं थे। तो हमारी अब जो है तो एक जिद बन चुकी कि चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। मतलब आप को लोगों ने कहा कि आप एक बार आइए, उतरिए मैदान में। हाँ, लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा करते, इतना अच्छा बोलते हैं। मान लीजिए कोई समस्या बोलते हैं तो कल मान लीजिए हम चुनाव कल नहीं उतरते तो कल हमारे ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा कि जब आप समाज में थे तो आप चुनाव लड़े क्यों नहीं। तो लड़ना आवश्यक है, लड़ेंगे। समाज के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा बेहतर भविष्य के लिए हम उठाएंगे उसके लिए। सिमरिया आपने पूरा घूम लिया क्या? सिमरिया हाँ, लगभग हमारा जो है तो पूरी पंचायत हम घूम चुके हैं। और सुबह सुबह निकलते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दिए, वहीं गांव भी घूमते हैं, वहीं घूम घाम के अपना जो आ जाते हैं। जी, आ जाते हैं। तो सिमरिया में जब आप जाते हैं, गांव में जाते होंगे, कुछ कस्बों में भी जाते होंगे, लोगों के बीच में क्या मुख्य समस्याएं अभी देखते हैं आप? मुख्य समस्या तो ये है कि जब सुबह सुबह हम बड़े सुबह निकलते हैं, 4:30 बजे, कभी 5 बजे निकलते हैं, तो सबसे पहले तो रोड में जो है तो आवारा जानवर बैठे रहते हैं, कुछ खेत खा रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि किसान बेचारा कितना मेहनत करके जोतेगा, बोएगा, नीदेगा, गोड़ेगा, उसको जो भी दुनिया भर की पानी लगाएगा, लास्ट में जो है तो ये आवारा जानवर जो है तो खा जाते हैं उसकी खेती। पहला तो ये समस्या आ जाती है। फिर दूसरा ये है कि कोई काम करवाने जाओ, कहीं मतलब जाओ तो एक सामान्य व्यक्ति कोई सुनता नहीं। हर कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, न्यूज़ चैनल में भी हम देखते रहते हैं कि फला जो है तो पकड़ा गया है ना, इस लोकायुक्त ने इसको पकड़, इस रिश्वत ले। तो ये जो पकड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है तो ले रहे हैं तभी तो पकड़ रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लोकायुक्त नहीं पकड़ पा रही हैं, उनको हो सकता है अगले आने वाले समय में पकड़े। तो हम अगर जागरूक हैं, हम अगर राजनीति में सक्रिय हैं, तो हमारा तो डायरेक्ट संवाद होगा पब्लिक से। तो हम पूछेंगे ना किसकी समस्या कहाँ है, वो लोकायुक्त का भी काम हम कम कर देंगे।
हम भी एक सैनिक हैं, तो हमको पता है कि सेवा और सुरक्षा हमको अच्छी तरह से आता है। और हम तो ये कहते हैं, रात को जो कहीं आप चले जाइए तो भय का माहौल बन जाता है कि रात को 12 बजे घर से निकले कि ना निकले। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, समस्या आ गई, तो रात को 12-1 बजे एक कभी-कभी मजबूरी बन जाती है, उस समय डर लगता है कोई लूट न ले। तो हम आश्वस्त करेंगे जनता को अपने सुरक्षा का भी आपको, कानून का भी आप मानते हैं कि समस्या है, कानून का समस्या। और हम अगर सक्रिय हुए, अगर हम आते हैं क्षेत्र में, तो हम स्वयं इस पे फोकस करेंगे कि कोई ऐसा वारदात ना हो। अगर कुछ होता तो उसको हम जिम्मेदारी लेंगे उस चीज़ की। और कौन सी समस्याएं देखते हैं? बेरोजगारी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, बिजली की समस्या, पानी की, स्वास्थ्य की, क्या ये चीज़ें सिमरिया में आपने बेहतर पाई? बिल्कुल नहीं पाई। जब पानी आना चाहिए नहर में तो पानी नहीं आता है, जब लाइट आनी चाहिए तो लाइट नहीं आती है, लाइट कट करके आती है। किसान खेत में रहे कि घर में चला जाए है, मतलब वो उसका आना जाना बना ही रहता है। तो ये समस्याएं बनी रहती है और इस पे भी जो है तो ध्यान देना चाहिए सबको। इन सब चीज़ों को, समस्या को लेकर के आ रहा हूँ आगे। जी, आप सेना में थे, युवाओं के बीच में जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ, तो क्या लगता है बेरोजगारों की स्थिति देखकर आपको कैसा लगता है जब बेरोजगार युवा घूमता है? बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या दिख रही है आपको? सर, हमने कई युवाओं को रोते हुए देखा है, रो देता है कभी कभी। जब हमसे बोलता है कि सर फेल हो गए, वो हमको कष्ट होता है सर उस चीज़ का। तो हो गया सर, अब क्या कहें, उनको भी यही आदमी बोलता है कि हो जाएगा। जी, क्या रीवा में, आप ये बताइए कि एक ज़माने में यहाँ पे अच्छी फैक्ट्रियाँ थी, जेपी थी, बिरला थी, इधर के भाजपा के शासन में आप क्या देखते हैं, कोई फैक्ट्री आई क्या? फैक्ट्री तो हमने जहाँ से हमको जानकारी है, अभी तो कोई फैक्ट्री नहीं आई है, यही चल रही हैं। और इनमें भी बड़ा मुश्किल से जो है तो युवाओं को रोज़गार मिल पा रहा है। वो सब भाग रहे हैं, जो है तो कोई गुजरात भाग रहा है, कोई मुंबई भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई कलकत्ता भाग रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ क्यों भाग रहे हैं? हमारे नेता यहाँ के लिए काम करें ना, कि यहीं हो। कोरोना के समय में देखिए पैदल चल के आए वो सब। वो हमको कह सकता है वो सब चीज़ें कि हैं, पता नहीं कितने तो जाने चली गई। अब कोरोना की जब बीमारी हुई तो वहाँ से चलते जब आए तो कितने तो बेचारे दम तोड़ दिए। तो हमको कसक होती है, मतलब कष्ट होता अंदर से। जी, सिमरिया में आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? जी। सिमरिया जब से बनी है, जब से विधानसभा बनी है, तो वहाँ भाजपा का ही कब्जा रहा। तो भाजपा की सरकार भी रही, तो कुल मिला के उनको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ लाने में। क्या कोई बड़ी चीज़ ऐसी सिमरिया में आई क्या, जिससे लगे कि हाँ भाई ये काम बड़ा हुआ है? अभी तो बड़ी चीज़ जिसमें हित हो जाए, अभी हम 5 साल से घूम रहे हैं, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। और उसका रिजल्ट भी हमको कुछ समझ में नहीं आया अभी। ऐसा कुछ नहीं आया अभी, हमने जब से अभी हम लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, समाज ऐसा कुछ हमको नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखा। बेरोजगारों को आप देखते हैं, नशा में डूबे हुए हैं, नशा की समस्या। क्या आप जब जाते हैं गाँव में, वहाँ आपको नशा दिखता है क्या? नशा दिखता ही है, क्योंकि जब आदमी वहाँ से निकलता है तो झुंड का झुंड बैठे रहते हैं। तो कभी कभी तो हम वहाँ फिजिकल करा देते हैं बच्चों को कि वहाँ ना बैठे, जिससे वो ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर कई लोगों को आना जाना बना रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ मतलब इस तरह की वारदात रहती, चलते रहते, तो वहाँ लड़कों को फिजिकल भी कराते। फिजिकल करो, यहाँ पर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो हम चाहते कि वो कहीं भी ये सिचुएशन ही ना पैदा हो, कोई मतलब कि क्यों किसी गलत रास्ते में जाए। कोई पेट से जो है तो अपराधी नहीं पैदा होता। ये समाज उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी में एक दूसरे से वायरस की तरह फैलता है और फैलता ही चला जाता है। तो हम कहीं ना कहीं रोकें उनको। जी, सिमरिया में आप जानते हैं कि बड़े मजबूत, बड़े पैसे वाले लोग चुनाव लड़ेंगे। आपके पास उतने संसाधन नहीं हैं, तो फिर क्या सोच के आप चुनाव में उतरे हैं? कैसे चुनाव, उनका सामना कैसे करेंगे? हमारे प्रेरणा स्रोत यमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं और राम लखन शर्मा जी हैं। इन्हीं से हमें जो है शिक्षा मिली है और इसी धरती से वो लड़े हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि ये वही जनता है, वो जब हमारे मार्गदर्शक का सपोर्ट की तो हमारा भी करेगी। अच्छा, आप आए दिन मीडिया में यह भी देखते होंगे कि जो
वहाँ भाजपा में ही अंतर कलह चलता रहता है, लोग एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो क्या सिमरिया में जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हें लगता है वहाँ की लोग अब वहाँ एक साफ स्वच्छ छवि के लोग नेता चाहते हैं, ऐसा लगता है क्या? असंतोष है, कुल मिला के असंतोष है। हम किसी को शक्ति देते हैं, चाहे दिए हों या देते हैं या दे रखे हैं, तो ये सोच के देते हैं कि हमारा उद्धार होगा, हमारा विकास होगा, हमारी जनता का विकास होगा, हम लोग कहीं मतलब कोई समस्या में है तो मदद होगी। लेकिन ये देखने में आ जाता है कि उस शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है, आपस में लड़ते हैं, और जो शक्ति जो है जनता के भले के लिए लगनी चाहिए वो उसमें जो है तो आपस में ही द्वंद्व युद्ध में ख़त्म हो जा रही है। तो कोशिश यही है कि हम तो अन्य विधानसभा को भी यही कहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, शक्ति का सदुपयोग करे। जो शक्ति जो जनता जनार्दन जिसको बोलते हैं, जनता जनार्दन यही है कि ये ब्रह्मास्त्र दी है वो, तो ब्रह्मास्त्र जो है कभी कभी ईश्वर भी दो को भी दे देते थे। तो आपको स्वयं चुनना है कि सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना। दुरुपयोग करेंगे तो परिणाम क्या होता था आप देख लीजिए, सदुपयोग करेंगे तो आपका यश कीर्ति बढ़ेगा। आपने कहा कि मैं समाज सेवा मैंने की, तो मैंने ये पाया कि दफ्तरों में, चाहे वह तहसील हो, चाहे जनपद हो, चाहे पुलिस थाने में हो, एक सामान्य व्यक्ति नहीं सुनी जाती। तो सत्ता पाना जरूरी है, ताकत रहनी चाहिए। तो क्या लगता है क्या कारण होंगे कि ये लोग, अधिकारी लोग जो हैं, सुनते नहीं हैं? क्या नेताओं का कोई अब इनके ऊपर डर नहीं रहा, या कुछ और कारण आप मानते हैं? कहीं ना कहीं सर, अब क्या है कि जब सुनी नहीं जाती, या एक जब असहाय गरीब पीड़ित शोषित जब आता है, सुनी नहीं जाती, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। हो सकता है दबाव हो, और अपने जो कर्मचारी है उनको बिना दबाव के काम करने देना, उनको जो सही है वो काम करिए। अगर कोई गलत मंशा से आया है तो उसको आप रिस्पॉन्स मत दीजिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या नेताओं का दबाव होता होगा इनके ऊपर, आपको लगता है क्या? हाँ, होता होगा, तभी तो लोकायुक्त भी पकड़ता है कभी कभी देखते होंगे। यही सब रीजन है। अब देखते होंगे कि यहाँ जो है तो इतनी की पकड़ाई हो गई, यहाँ इतने हाथों पकड़ा गया, ये सब सिस्टम तो तभी तो पकड़ रहे हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, आप भाजपा और कांग्रेस में किसको अच्छा मानते हैं? कौन सी अच्छी पार्टी? सर हम पर्सनल अपना बता दें सर, हम विचार को अच्छा मानते हैं। चाहे किसी भी दल में कोई भी हो, अगर उसके विचार अच्छे हैं तो उसका मैं दिल से सम्मान करूंगा, सलूट करूंगा। किसके विचार अच्छे लगते हैं? जो भी हो सर, जो भी अपने बीच में आएगा, जो भी अपनी बात रखेगा, जो भी एक समाज के प्रति समर्पित होकर चलेगा, तो चाहे किसी भी दल से हो। हमारे लिए दल महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है, हम उसका हमेशा सम्मान करते हैं। तो आपकी लड़ाई जो है किसी से है, या आप अपनी बातों को रख के लड़ेंगे? बारी बारी से सत्ता पाते हैं, और ऐसे लोगों को टिकट मिल जाती है कभी कभी जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, पूंजी के दम पे चुनाव लड़ते हैं, पूंजी के दम पे टिकट मिलती है, और फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। वो हमारी इनके खिलाफ लड़ाई है, इन जो है भ्रष्ट पूंजीपतियों से लड़ाई है, और चलती रहेगी, और जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक लड़ते रहेंगे। मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी चुनाव में। मेहनत जितना हो सकेगा, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार ऐलान हो गया है तो चाहे जितनी, बिल्कुल पूरी। हर गांव में आपके समर्थक हैं क्या? आपने हर गांव में एक बार मिल के आप आए हैं क्या? हाँ, हमारा हर गांव में जो है तो हमारे हर गांव में 20 से 25 लोग हैं हमारे। हर गांव में 20 से 25 व्यक्ति, युवा हो चाहे अपना कोई समाज सेवी हो या कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, सब है अपने गांव में है। मतलब आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, पहले से समाज सेवा जारी है अपनी, तो अपने हर गांव में अपना जुड़ाव है। जी सर, जी। क्या कहेंगे आप सिमरिया के लोगों को? चूँकि चुनाव में अब आपको उतरना ही है, आपने मन बना ही लिया है, क्या अपील करना चाहते हैं सिमरिया की जनता को आप? सिमरिया की जनता से यही अपील करते हैं कि जब देखो तो एक ही बात सुनने को मिलती है, जहाँ जाते हैं तो वही मिलती है कि पैसे के दम पे चुनाव निकाल लिए। तो क्वेश्चन हमारे ऊपर भी उठता है, और क्वेश्चन जो है तो एक क्षेत्र की जनता के ऊपर भी उठता है। तो हम तो यही अपील करेंगे जनता से कि इस बार जो है तो आप
जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूंजीपति वर्सेस एक सामान्य व्यक्ति है। तो आप इनको दिखाइए कि आज भी जैसे जिस तरह से यमुना प्रसाद शास्त्री जी का सिमरिया की जनता ने सम्मान किया है, राम लखन शर्मा जी का भी सम्मान किया है, तो अपने पूर्व सैनिक का भी सम्मान करेंगे और यही अपील करेंगे। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार जनता ये सिद्ध कर दे कि पैसे के दम पे ही चुनाव नहीं लड़ना। जीता जाता। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे के मतलब ये उनकी भी अग्नि परीक्षा है और हमारी भी अग्नि परीक्षा है। ये दोनों की ही, एक जनता जनार्दन की भी है और हमारी भी है, क्योंकि हमने भी समाज सेवा के दौरान न दिन देखा और न रात देखा है। अब उनकी भी जिम्मेदारी है और अपनी तो है ही है, तो चली पड़े। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी जी, जिनका कहना है कि इस बार हमने जनता से कह दिया है कि जो सिमरिया में आरोप लगता है कि सिर्फ पैसे के दम पे ही चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, तो इस बार जनता से अपील करूंगा कि आप चुनाव हमें जिताकर ये साबित कर दीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।